चुनावी शपथ की बात करेंगे। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं जहां पर उपचुनाव होना है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में घमासान है। जहां एक और कांग्रेस ने भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी ओर अब सर्व आदिवासी समाज के लोग एकजुट होते दिख रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज ने जनता को सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को ही वोट देने की शपथ दिलाई है। ये तस्वीरें कि जो सर्व आदिवासी समाज ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, उन्हीं को आपको वोट करना है, किसी और को नहीं देना है। सीधे तौर पर मुश्किलें बीजेपी और कांग्रेस के लिए। देखिए, वोट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन बाध्य करना ये कतई उचित नहीं है। ये नियमों के विपरीत है। मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग को इसे देखना चाहिए, क्योंकि दबाव आप किसी पर नहीं डाल सकते। आप अपने विचार रख सकते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं, है ना। मतदाता के पास अपने पार्टी के या कैंडिडेट के विचार निर्दलीय है तो निश्चित रूप से मतलब वो अपनी बात कहेगा। जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो पार्टी की भी बात करेंगे और राजनीतिक। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव और जिसे लेकर सर्व आदिवासी समाज ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और अब बाकायदा अपने समाज के लोगों को उन्होंने शपथ भी दिलाई कि हम अपने समाज से उतारे गए प्रत्याशी को ही वोट करेंगे, उन्हें ही वोट देंगे। तो शपथ दिलाई है सर्व आदिवासी समाज ने। उपचुनाव से पहले समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए ये शपथ दिलाई गई, चुनावी शपथ, जिसमें लोग जो सर्व आदिवासी समाज ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, उन्हीं को वोट करने की शपथ यहाँ ग्रामीणों को दिखाई दे रहे हैं, देते हुए, दिलवाते हुए। गौरव श्रीवास्तव से बात करेंगे, कांकेर संवाददाता। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने अपने समाज के लोगों को शपथ दिलाई है कि वो समाज के प्रत्याशी को ही वोट करें। क्या कुछ जानकारी इस बारे में आपके पास, और कितना प्रभाव इसका आप उस क्षेत्र में देख पा रहे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस अब पूरे दमखम के साथ जुटी हुई हैं, पूरे प्रयास कर रही हैं चुनाव जीतने के? देखिए, आदिवासी समाज ने अपना एक प्रत्याशी मैदान पर उतारा है और पूरे दमखम के साथ उसे जिताने में जुटे हुए हैं। और इसी में आदिवासी समाज ने जो है कई गांवों में जो उनके समाज के लोग हैं उन्हें इकट्ठा कर ये शपथ दिलवाई है कि वो इस विधानसभा चुनाव में अपने ही प्रत्याशी को मतदान करेंगे। और मैं आपको यही बता दूं कि आदिवासी समाज जो है लगातार गांव-गांव में संपर्क कर रहा है। उन्होंने प्रचार का बिल्कुल नया तरीका ढूंढा है। वो अपने समाज के लोगों को एक जगह एकत्रित कर रहे हैं और उन्हें ना केवल शपथ दिला रहे हैं, बल्कि उन्हें पूरी तरीके से अपने साथ जोड़ रहे हैं। जो समस्याएं आदिवासी समाज को ही हैं, उससे अवगत करा रहे हैं और इस चुनाव में बड़ी जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। जबकि भाजपा और कांग्रेस जैसे दमदार पार्टियां हैं, उसके बाद भी आदिवासी समाज अपने जीत का दावा ठोक रही है। जी बिल्कुल। ऐसे में जो लोग हैं उनका या उनके मन को भांपना, गौरव, यदि आपने देखा हो तो क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार वो? क्या वाकई में बदलाव की जो बयार है ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही महंगी पड़ सकती है? देखिए, ये कह पाना तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी समाज ने दमदारी से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है और जिस तरीके से वो गाँव से गाँव कहीं ना कहीं दोनों ही प्रमुख पार्टियों के लिए चिंता जरूर बढ़ी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आदिवासी समाज ने अपने प्रत्याशी को ही वोट करने की जनता को शपथ दिलाई है। अब देखना होगा कि क्या नतीजे आते हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव के, और किस तरह का सबक बीजेपी कांग्रेस को मिलेगा यदि लोग उन्हें चुनते हैं वाकई में। हालांकि समर्थन की बात अलग है, क्योंकि इस पार्टी को अपना समर्थन देंगे।